सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो सेल्फ इंडक्शन ये एक फेनोमेना है, ये एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है ये समझिए। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले फिगर। तो बेटा ये एक बैटरी है, बैटरी, और इस बैटरी को ऑन या ऑफ करने के लिए ये एक प्लग की है। प्लग की कैसे डिनोट की जाती है? ये बैटरी बी से डिनोट की जाती है, और यहां पे एक कॉइल, ये कॉइल को ही इंडक्टर बोलते हैं। और इस इंडक्टर का यल ये सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये बेटा बैटरी है, बैटरी से पास हो रहा है करंट आई इतना करंट इस बैटरी से पास हो रहा है। ये हमने प्लग की को ऑन किया। जैसे प्लग की ऑन हो गई, बैटरी से ये करंट पास हुआ। ये करंट इस कॉइल में से आएगा और वापस इस बैटरी के पास। तो बैटरी से पास किया जाने वाला करंट जो है आई, अगर इसमें चेंज किया, क्या किया? बैटरी से पास होने वाले करंट में अगर चेंज किया तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई तैयार होते हैं। फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, कॉइल में तैयार होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में, यस। तो जैसे ही ये फाई यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल, और मैंने अभी बताया कि जैसे ही ये करंट जो पास हो रहा है इस करंट को चेंज किया तो इस कॉइल में ई यानी ईएमएफ तैयार होता है। ई यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में तैयार होगा अगर ये करंट को हमने चेंज किया तो चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द कॉइल। तो इसी प्रोसेस को, फेनोमेना को बोला जाता है बेटा सेल्फ इंडक्शन। तो क्या होगी सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन? तो देखो फिर, तो ये बेटा सेल्फ इंडक्शन, तो इसकी डेफिनेशन, तो प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल, एक कॉइल में ईएमएफ तैयार होना ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल। अगर उसी कॉइल से पास होने वाले करंट को चेंज किया तो इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। तो क्या हुई डेफिनेशन बताओ? द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल, यानी कॉइल में ईएमएफ तैयार होना, कॉइल में ईएमएफ तैयार होना। द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल, कैसे? ड्यू टू चेंज इन करंट in the same coil
उसी कॉइल में अगर जो करंट पास हो रहा है उसको चेंज किया तो, हाँ कॉइल से करंट आई पास हुआ उसको अगर हमने थोड़ा चेंज किया तो इसी कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। तो क्या हुई डेफिनेशन देखो फिर से, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल, कॉइल में ईएमएफ तैयार होना ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल। अगर उसी कॉइल में पास होने वाले करंट को चेंज किया तो इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। उस प्रोसेस को, फेनोमेना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। यस, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे। तो एक्सप्लेनेशन, तो एक कॉइल कंसीडर करो, एक कॉइल कंसीडर करो जिसमें से आई इतना करंट पास हो रहा है। तो कंसीडर ए कॉइल, एक कॉइल कंसीडर करो कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, जिसमें से आई करंट कैरी हो रहा है यानी पास हो रहा है। अब सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल में के फाई, ये इस करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सामने की बात, इन सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन में, इन सेल्फ इंडक्शन ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देयरफॉर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू, और यहां ये कांस्टेंट यल और ये आई वैसे ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लिखा और ये कांस्टेंट लिखा। कैसे लिखा? तो आपको 10वीं का कंसेप्ट प्रोपोर्शनलिटी मालूम है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर आप क्या लिखते हैं फिर, प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू है और ये कांस्टेंट k और x वैसे ही। k को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट बोला जाता है। k को क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो उसी प्रकार से आप प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू और ये यल यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको ही बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें फाई इक्वल टू एल आई, वेयर यानी इस फॉर्मूले में फाई कौन है? ये ऑलरेडी बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, कॉइल में के मैग्नेटिक फ्लक्स। आई कौन है? ये तो बताया, आई करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, आई यानी करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल में से पास होने वाला करंट, और यल जो है, यल को बोला जाता है, बरोबर ध्यान दो, यल ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोला जाता है इसको? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट। तो क्या बोला जाता है यल को? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सादे शब्दों में सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। बराबर ध्यान दीजिए, क्या बोला जाता है यल को? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो प्रोसेस है, फेनोमेना है सेल्फ इंडक्शन, इसका कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, और उसी को सादे शब्दों में बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसका एसआई यूनिट, यल का एसआई यूनिट, इट्स
SI यूनिट इज हेनरी। क्या इसका SI यूनिट? यल का हेनरी। हेनरी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हेनरी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब हम इस स्टेप से सामने बढ़ेंगे, तो सामने बढ़ेंगे हम अभी। तो अभी देखो, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा? वी हैव फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको मॉडिफाई किया लेंज साहब ने, और फॉर्मूला बना E इक्वल टू माइनस d∅dt। फैराडेज सेकंड लॉ क्या? E इक्वल टू d∅dt। उसको मॉडिफाई किया E इक्वल टू माइनस d∅dt, जिसको मैंने बताया था कि जिस d∅dt को जिस d∅dt ने E को बनाया, वही E क्या करता है? उस d∅dt को अपोज करता है। हाँ, तो वी हैव क्या? फैराडेज, वी हैव फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में आप इसको इमी बोल सकते हैं, इमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी हैव, हमारे पास है क्या? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है वो? सर E इक्वल टू d∅dt, और उसी को मॉडिफाई किया फिर लेंज साहब ने, तो E इक्वल टू माइनस d∅dt। माइनस क्यों आया? ये मैंने पहले ही बताया आपको कि ये d∅dt इस E को तैयार करता है, यही E फिर इस d∅dt को अपोज करता है। हाँ, अब बाबू रे ये जो फाई है, फाई की वैल्यू रखो बरा Li, है ना? फाई की वैल्यू क्या? Li रखो बरा, क्या होगा? तो ये वैसे ही इक्वल टू वैसे माइनस वैसे ही d/dt वैसे ही, और फाई की जगह Li, तो ये वैसे ही इक्वल टू वैसे माइनस वैसे, ये d/dt यानी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अपने अंदर कांस्टेंट को नहीं रखती है, और यल कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया यल ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट यानी ही कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट को अपने अंदर नहीं रखती, उसको बाहर निकाल देती है। तो यल को हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर di/dt। तो ये आ गया रे बाबू तैयार होने वाला, इंड्यूस होने वाला EMF उस कॉइल में। लेकिन अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां हम लिखेंगे इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड रूप में। ये वैसे ही इक्वल टू वैसे माइनस लिखने की जरूरत नहीं, यल वैसे ही, और ये di/dt। तो ये हुआ रे बाबू पूरा एक्सप्लेनेशन इस सेल्फ इंडक्शन का। क्या? सेल्फ इंडक्शन का। तो देखो क्या हुआ फिर, डेफिनेशन फिर से बताओ। द प्रोडक्शन ऑफ EMF इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? यस। सो बाबू अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अभी हमने 7 देखा, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन। तो इसको छोटा भाई समझ लो सेल्फ इंडक्टेंस को, और इसी का बड़ा भाई होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। तो बराबर ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन 7 की जगह बेटा अभी क्वेश्चन 8, और एक्सप्लेन सेल्फ की जगह बेटा अभी म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आंसर फिगर देखो, फिगर यही है, लेकिन अभी थोड़ा बदल होगा कि यहां ये पार्ट तो वैसे ही रहता है, लेकिन अभी बाकी का ये पार्ट मैं अभी हटा देता हूं। ये पार्ट हटा दिया मैंने, और यहां पे एक दूसरी कॉइल बेटा, दूसरी कॉइल यहां रखी, दूसरी कॉइल रखी। तो आप बोलेंगे सर, अब आप बोलेंगे सर यह तो 2 कॉइल हो गई। हाँ, तो ये पहली कॉइल है बेटा, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी कॉइल। क्या नाम है बाबू रे इसका? प्राइमरी कॉइल।
और ये दूसरी कॉइल है, इसलिए इसका नाम हो गया सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, यस, हाँ, सेकेंडरी कॉइल। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन है बाबू। क्या है रे बाबू? ये म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, अभी ये जो करंट पास हो रहा है तो ये अभी प्राइमरी से पास हो रहा है, तो इस करंट को अभी आई न बोलते हुए आईपी बोला जाता है। आईपी यानी करंट इन प्राइमरी, जो करंट ये प्राइमरी में से, प्राइमरी कॉइल में से पास हो रहा है। तो आईपी यानी आई यानी करंट, पी यानी प्राइमरी, तो आईपी यानी करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। यस, बाकी वही बैटरी, वही प्लग की, वही सारी बातें। तो अब होता क्या है कि प्राइमरी से करंट पास किया, प्राइमरी से करंट पास किया तो सेकेंडरी में ईएमएफ तैयार होता है। कहां तैयार हुआ? ईएमएफ सेकेंडरी में तैयार हुआ। तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ तैयार होता है उसको हम बोलते हैं ईएस। ईएस यानी ईएमएफ इन सेकेंडरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। ईएस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में तैयार होने वाला ईएमएफ। यानी करंट कहां पास हुआ? प्राइमरी में। ईएमएफ कहां तैयार हुआ? सेकेंडरी में। यस, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो आपका प्रश्न ये होगा कि सर करंट प्राइमरी में पास किया तो सर सेकेंडरी में ईएमएफ कैसे तैयार हुआ? संगत का असर। किसका असर? संगत का असर। जैसे संगत अच्छे के साथ है तो आप भी अच्छे बनेंगे, संगत बुरे के साथ है तो आप भी बुरे बनेंगे। ये बिल्कुल एकदम नेचुरल प्रोसेस है। जैसे अगर आप किसी सिगरेट पीने के वाले व्यक्ति के सामने खड़े हैं, वो आपका दोस्त है, वो सिगरेट पी रहा है, तो वो तो हुआ एक्टिव स्मोकर, लेकिन आपने सिगरेट नहीं पी, उसके बाद भी आप हो गए पैसिव स्मोकर। और जितनी ज्यादा तकलीफ परेशानी उसको होगी वो सिगरेट पीने से, उसके लंग्स खराब होंगे, उससे ज्यादा आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पैसिव स्मोकर को ज्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए सिगरेट पीने वाले दोस्त बनाओ मत, और अपने सामने उसको सिगरेट पीने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करो। और अगर वो सिगरेट पी रहा है तो बोलो उसको, हटा सावन की घटा और निकल जा तू यहां से पटा पटा। तू नहीं दोस्तों और सही, और नहीं तो और सही। क्या रे बाबू? यस। तो संगत का असर। तो करंट प्राइमरी से पास हुआ, लेकिन ईएमएफ सेकेंडरी में तैयार हुआ। कहां तैयार हुआ? सेकेंडरी में तैयार हुआ। तो फिर ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इसकी डेफिनेशन, तो ये सेल्फ की जगह आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन देखो फिर क्या हो गया कि सर एक कॉइल में ईएमएफ तैयार हुआ। कौन से? सर सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि उसके नेबरिंग कॉइल में करंट को चेंज किया। क्या किया? अरे प्राइमरी से करंट पास हुआ आईपी, इसको अगर चेंज किया तो सेकेंडरी में ईएमएफ तैयार होता है। अरे इसी प्रोसेस को, फेनोमेना को तो बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो यही सेल्फ इंडक्शन की जो डेफिनेशन हमने देखी थी, उसी से वो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन बना के देता हूं। इसीलिए तो ये पार्ट वैसा ही रखा, ताकि सेल्फ इंडक्शन के ऊपर से मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट पट से और इजीली बता सकूं। तो देखो फिर इसकी डेफिनेशन बरोबर ध्यान दो। द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल यानी ये सेकेंडरी कॉइल, इन वन कॉइल। तो द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल, एक कॉइल में तैयार होने वाला ईएमएफ कैसे?
ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल यानी प्राइमरी कॉइल। तो पिछले इसमें सेम कॉइल था, अभी रे इन नेबरिंग कॉइल, इन नेबरिंग यानी IGHBOURING, इन द नेबरिंग कॉइल, यानी ईएमएफ सेकेंडरी में तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज हुआ। तो प्राइमरी कॉइल ये सेकेंडरी के नेबरिंग में है ना, नेबरिंग यानी सेजार में है, बाजू में है। यस, तो क्या हुई डेफिनेशन बोलो फिर? द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल, एक कॉइल में ईएमएफ तैयार होना। यहां एक कॉइल यानी वो सेकेंडरी कॉइल। क्यों भाई, क्यों तैयार हुआ ईएमएफ? ऐसे कैसे तैयार हुआ? किसने बोला उसको तैयार होने के लिए? ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल यानी ये प्राइमरी कॉइल में ये करंट का चेंज, करंट पास हो रहा था आईपी, उसमें थोड़ा चेंज किया। तो प्राइमरी में से पास होने वाले करंट को चेंज किया, इसलिए सेकेंडरी में ईएमएफ तैयार हुआ। अरे बाबू, अरे बाबी, इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो डेफिनेशन फिर से बताओ। द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल, वन कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल, ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल, नेबरिंग कॉइल यानी प्राइमरी कॉइल, इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ को हटा के म्यूचुअल इंडक्शन। यस, अभी बाबू इसका एक्सप्लेनेशन। तो कंसीडर ए कॉइल कैरिंग करंट आए, तो कंसीडर ए प्राइमरी कॉइल। तो यहां पे एक शब्द ऐड कर लेना है, प्राइमरी। तो कंसीडर ए प्राइमरी कॉइल कैरिंग करंट आईपी। एक प्राइमरी कॉइल कंसीडर करो जिसमें से आईपी करंट पास हो रहा है, एंड ए सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल इसमें के मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेंगे वो फाई, सेकेंडरी है इसलिए फाई यस, फाई के फुट पे यस। तो फाई यस कौन हो गए सर? मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। यस, तो कंसीडर ए प्राइमरी कॉइल कैरिंग करंट आईपी एंड ए सेकेंडरी कॉइल having magnetic flux phi s, phi और उसके फुट पे यस, फाई यस, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, यस यानी सेकेंडरी के, तो फाई यस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। यस सर, तो आईपी करंट इन प्राइमरी कॉइल, फाई यस मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। फिर यहां लिखा था इन सेल्फ इंडक्शन, अभी आएगा इन म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ की जगह इन म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन में? इसी प्रकार से या प्राइमरी में था फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो अभी फाई के जगह आएगा फाइयस, फाइयस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई की जगह आएगा आईपी यानी करंट इन प्राइमरी। तो क्या है रे बाबा, क्या प्रोपोर्शनलिटी मिली? फाइयस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी? वही 10th स्टैंडर्ड वाली कहानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर y इक्वल टू kx। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू और k यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो वही बात तो यह है बाबू रे, अभी ये फाइयस वैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू, और यहाँ पे अभी जो कांस्टेंट आता है बेटा यल नहीं, अब आता है यम, कैपिटल यम, और ये आईपी वैसे ही।
तो यहां पे अभी 3 टर्म तैयार हुए, फाइस, यम और आईपी। तो वेयर यानी इस इक्वेशन में फाइस कौन है वो लिखेंगे, उसके बाद में आईपी कौन है वो लिखेंगे, और यम कौन है वो लिखेंगे। तो पहले बाबू रे ये फाइस, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो फाइक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, यस। उसके बाद आईपी, हाँ आईपी, 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 आईपी यानी करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो ये देखो करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, यस। और सर यम, हाँ यम बताता हूं। जैसे यल था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट था, छोटा भाई सेल्फ इंडक्टेंस, उसका कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट। अब बड़ा भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसके लिए अभी ये कैपिटल यम इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट यानी ही कांस्टेंट, या इसी को सादे शब्दों में बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वाई यल था तो सेल्फ इंडक्टेंस, अभी यम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। और उस यल के समान इस यम का भी एसआई यूनिट हेनरी है, तो इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी। क्लियर, यस। फिर सामने की बात वही कि वही है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे साहब का दिया हुआ सेकंड लॉ है, वो क्या है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। इसी को मॉडिफाई किया लेंस साहब ने, और ये माइनस दिया है। क्यों दिया है, बार बार बता रहा हूं कि ये डी फाई बाई डी टी इस ईएमएफ को तैयार करते हैं, और यही शेमड़िया ईएमएफ बाद में इसी डी फाई बाई डी टी को अपोज करता है, दैट्स वाई माइनस साइन। हाँ, लेकिन अभी यहाँ फाई जो है बेटा, ये फाइस है ना, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स, यस। तो फाई के जगह आता है बेटा फाइस, फाई और उसके फुट पे यस। तो E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइस, तो E वैसा ही इक्वल टू वैसा ही, माइनस वैसा ही, डी बाई डी टी वैसा ही। और फाइस की वैल्यू बताओ, ये देखो फाइस की वैल्यू यम इंटू आई पी। तो फाइस की वैल्यू हम यहां लिखेंगे यम इंटू आई पी। अब यम बेटा ये कांस्टेंट है, सर कैसे कांस्टेंट है, अभी तो बताया यम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट यानी ही कांस्टेंट, इस म्यूचुअल इंडक्शन का कांस्टेंट। कांस्टेंट को डेरिवेटिव अपने अंदर नहीं रखती, उसको बाहर निकाल देती है। तो इस यम को बाहर निकाला तो क्या होगा, ई वैसे ही इक्वल टू वैसे ही माइनस वैसे ही, और ये यम बाहर निकला तो फिर बचा क्या, डी आई पी बाय डी टी, यानी ही डी बाई डी टी ऑफ आई पी। तो ये मिला रे बाबू अभी हमें एक्सप्रेशन, यस सर। अगर इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो फिर माइनस साइन नहीं लिखना, तो ई वैसे ही इक्वल टू वैसे माइनस साइन नहीं लिखना है। तो यहाँ बेटा यम और ये वैसे ही डी आई पी बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। तो ये हुआ रे बाबू कंसेप्ट म्यूचुअल इंडक्शन का। तो इस प्रकार से सेल्फ इंडक्शन छोटा भाई, म्यूचुअल इंडक्शन उसका बड़ा भाई, दोनों ही क्या है, ये फेनोमेना है यानी प्रोसेसेस है, जिसमें कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है अगर पास किए जाने वाले
करंट को चेंज किया तो। क्लियर क्या रे बाबू? यस यस।